गुणनगरं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। दहनतप्तसुवर्णसमप्रभं भयहरं हृदये विहिताञ्जलिं श्रवणकुण्डलशोभिमुखां भुजं नमत्वा नरराजमिहाद्भुतम् जरत सकलसुरवृन्द विषमगरलजहि पानकीय तेहि न भजसि मनमन्द को कृपालु शंकर सरिस जय हरि कृपा निधान अधमा उदाहरण वाणिजिन गावत वेद पुराण को समर्थ रघुवीर सम। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य प्रभु पद पोतहि पाए अगम अथाह भवाम्बुनिधि मोह समपतित निकाय तरन चहत गोपद सरिस श्री तुलसी के पद कमल बार बार सिरनाए श्री रामचरित मानस विमल कथा कहूँ चित चाय सिया बर राम चंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाइये विश्रामा रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमौ शिवासन भाखा रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। उपस्थित सज्जनों, गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस ग्रंथ को मैं लिख रहा हूँ इस महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है, जिसके सुनने मात्र से ही जीव को विश्राम मिल जाता है। क्यों जी? तो बोली महादेव जी की रचना है। भगवान शंकर ने
इस रामचरितमानस को रच करके अपने हृदय में ही रख लिया। कभी इसको प्रकट करने का सुंदर अवसर आया ही नहीं। जब पार्वती जी इनसे प्रश्न कर रही हैं और इन प्रश्नों का उत्तर भगवान रामचरितमानस के माध्यम से दे रहे हैं, तब संसार को यह पता चला कि रामचरितमानस भगवान शंकर के द्वारा किस प्रकार संसार में अवतरित हुआ है। आइए हम लोग भी रामचरितमानस की विमल कथा का श्रवण करें। जैसा कि गोस्वामी जी ने स्वयमेव इसकी चर्चा की है कि यह रामचरित मानस है, इसमें रघुनाथ जी का पावन चरित्र जो है वो भरा हुआ है। प्रारंभ से लेकर अंत तक रामचरित ही इसमें भरा हुआ है। कहीं रामचरित को कथा कहा, कहीं भगवान राम के इस चरित्र को चरित्र कह दिया। जो भी हो, लक्ष्यार्थ चरित्र से ही है। गोस्वामी जी सुना रहे हैं, कह रहे हैं, गा रहे हैं संसार वालों के सामने कि जे गावहि यह चरित संहारे, ते ताल चतुर रखवारे। जो इस चरित्र को संभाल कर गाएगा। आगे फिर उन्होंने कहा है ना, जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो महाराज भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य से प्रयागराज में प्रश्न किया है और कहा है कि राम एक अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। मुनि जी, अवधेश चक्रवर्ती दशरथ जी के लाडले राजकुमार राम जी, जिनका चरित्र सकल संसार को पता है। आपने भी चरित्र विषय एक प्रश्न कर दिया कि मैं राम जी के चरित्र को श्रवण करना चाहता हूँ। यह चरित्र विषयक प्रश्न भरद्वाज जी कर रहे हैं। अब जब नारद जी का प्रसंग आ जाता है तो नारद जी भी पार्वती जी की हस्तरेखा को देख करके पार्वती जी के मिलने वाले पति के सारे लक्षणों की व्याख्या करते हुए हिमाचल के यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि हस्त कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहु जसु भयो। ये कह करके देवर्षि नारद जी तो ब्रह्मलोक को चले गए। हे प्रिय श्रोताओं, आगे जो भी कुछ चरित्र घटित हो रहा है आप सब लोग सुनिए। यहाँ पर भी चरित्र की ही चर्चा है ना। तो उमा चरित सुंदर में गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। यहाँ दो दो चरित्रों का एक साथ गोस्वामी जी मिलान कर रहे हैं। बोले अब तक तो मैंने पार्वती जी के चरित्र को ही कहा था कि पार्वती जी का जन्म, पार्वती जी के यहाँ नारद जी का आगमन, नारद जी के द्वारा हस्तरेखा का देखा जाना, नारद जी के द्वारा पार्वती जी और उनके मिलने वाले वर के लक्षणों की व्याख्या करना और पार्वती जी को तप करने के लिए प्रेरित करना। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। ये सब सारा प्रसंग कह करके सुना दिया। अब कहते हैं कि आगे का जो चरित्र है वह चरित्र भगवान शंकर का है। यह भगवान शिव के चरित्र को मैं सुना रहा हूँ। अब भगवान शंकर के चरित्र को यहाँ से आप गाने लगे और गाते हुए जब भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह के बाद इस चरित्र का समापन गोस्वामी जी करते हैं, तब उन्होंने क्या कहा जी कि चरित सिंधु गिरिजा रमन और वेदन पावहि पार। कि भाई चरित सिंधु भगवान शंकर का चरित्र क्या बड़े अथाह समुद्र है।
इस समुद्र को जब वेद भी पार नहीं पा सकता है, वेद भी गान करते करते थक जाता है, यदि मिथ्यम कही जाए न सोई, तो भला ये मंदमती तुलसीदास भगवान शंकर के इस चरित्र को कैसे पूरा पूरा गा सकता है? संभव नहीं है। जब भरद्वाज जी को भगवान शंकर का चरित्र सुनाया है याज्ञवल्क्य जी ने, तब गोस्वामी जी क्या कहते हैं, प्रयागराज का चित्र हमें दिखलाते हैं। ये शंभु चरित सुनी सरस सुहावन, शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भगवान शंकर का सुंदर चरित्र सुन करके भरद्वाज महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ा आनंद हो आया है। आनंद कैसे प्रकट हो गया? तो नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, शरीर पुलकायमान हो गया। महाराज भरद्वाज जी यह दशा प्रकट करके अपने कथावाचक को मानो दिखला रहे हैं। मुझे शंभु के इस पावन चरित्र को सुनकर बड़ा ही आनंद आया है। रामचरित अति अमित मुनीसा, याज्ञवल्क्य कहते कि महाराज याज्ञवल्क्य जी, राम जी का जो चरित्र है अमित है, उसको कोई गा नहीं सकता है सम्यक रूप से। जब भगवान राम का प्राकट्य हुआ है उस समय में भी वो स्वामी जी ने यही लिखा कि यह चरित जो गावहि तो हरिपद पावहि, तेन पर ही भव कूपा। यह चरित जो भगवान के इस अवतार लीला के चरित्र का जो मन वचन कर्म से छल कपट त्याग करके गान करेगा, वह भव समुद्र में कभी डूब नहीं सकता है। भगवान उसको उद्धार कर ही देंगे। भगवान राम के बाल चरित्र को जब गाने लगे गोस्वामी जी, तब उन्होंने क्या कहा है जी, तो बाल चरित्र जो है भगवान श्री राम का, पुनि कहूं उदारा, बाल चरित्र को कहते हैं कि आप कहिए भगवान ने अवतार लिया, और भगवान ने अवतार लेकर जो बाल लीलाएं अयोध्या में की हैं उन्हें कहिए। भरद्वाज जी का ये प्रश्न है, ऐसा ये प्रश्न पार्वती जी का है। यह लीलात्मक प्रश्न है। 4 प्रकार के प्रश्न मानस में पूछे गए हैं, नामात्मक, धामात्मक, लीलात्मक और रूपात्मक। ये प्रश्न भरद्वाज जी भी पूछे हैं। यही 4 प्रकार के प्रश्न पार्वती जी पूछ रही हैं, और यही 4 प्रकार के जो प्रश्न है गरुड़ जी पूछ रहे हैं काकभुजुंडी से, और इन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर गोस्वामी जी भी दे रहे हैं। 4 कथावाचकों का एक ही नाम रूप लीला और धाम से संबंध है। भगवान शंकर से जब प्रश्न किया गया, पार्वती जी प्रश्न करती हैं, तो महादेव जी कहते हैं कि सुनु सुह कथा भवानी, तो रामचरित मानस विमल, अरे सुनहु राम अवतार, अरे चरित परम सुंदर अनघ, सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए। सब का सब चरित्र ही कहा जा रहा है, कहीं चरित्र को छोड़ा नहीं है गोस्वामी जी कहने। अब यहाँ से प्रारंभ करके उत्तरकांड तक हम देखें तो वहाँ चरित्र की बात, जब आरण्य कांड का प्रारंभ करते हैं तो वहां भी उन्होंने कह दिया, अब प्रभु चरित्र सुनो अति पावन। अब ये चरित्र सुनो, और गोस्वामी जी सुनाने लग गए। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ परम सुख पावा। पार्वती जी कहती हैं, आपने हरिचरित्र को सुनाया और सुना करके मेरे मन के संदेह को दूर कर दिया। अब मैं रघुनाथ जी को समझ गई, और आपने क्यों सर नवाया इस बात के बारे में मुझे कोई किसी तरह का संदेह ना रह गया। अब पूर्ण रूपेण मैं समझ गई कि जो भगवान आपके इष्ट देव हैं उन्हें ही आपने नमन बंदन प्रणाम किया है। तो इस प्रकार से रामचरित मानस की यह प्रधानता है कि रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने क्या गान किया है, तो चरित्र को ही गान किया है। आपका यही कहना है कि यदि हमारा दूषित चरित्र सुधर जाए तो मानो हम भजन कर लिए, हमारी सारी साधना पूरी हो गई, क्योंकि साधना का भवन सदाचार की नींव पर ही खड़ा होता है। और सदाचार की नींव क्या है?
हमारा सुंदर चरित्र, हमारा दुष्चरित्र जो है मिट जाए और हमारे चरित्र में पावनता आ जाए, हमारा चरित्र सब प्रकारेण सुंदर हो जाए, तो कहते हैं साधना का भवन इस पर खड़ा होने में विलंब नहीं लगेगा। और जिसका चरित्र सुधर गया, संवर गया, ऐसे ही लोग प्रणम्य नौमिद्य हैं। बाकी जो चरित्र से हीन है, गोस्वामी जी कहते हैं वो कितना ही बड़ा कुल का क्यों नहीं हो, कितना ही बड़ा विद्वान क्यों नहीं हो, कितना ही बड़ा धनवान रूपवान कलाकार क्यों नहीं हो, किंतु वह प्रणम्य नहीं हो सकता। संसार के लिए हो सकता है, लेकिन प्रभु भक्तों के लिए नहीं हो सकता है। प्रभु भक्तों के लिए तो वही आदरणीय है जिसका चरित्र महान है। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ कि कौवा कब से राम कथा करने लगा जी? कौवे की भाषा को सुनकर, उसका स्वर सुन करके तो लोग उसको मारने दौड़ते हैं, लेकिन आज कौवा इतना पावन हो गया, इतना पवित्र हो गया, इतना चरित्रवान हुआ। क्यों? तो राम कथा कहने लगा। तो कौवे की तरह भी जिसकी कर्कश वाणी है, यदि उस कर्कश वाणी से राम कथा निकले तो वह प्रणम्य है। क्यों? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब गरुड़ जी ने प्रश्न किया है ना, तो प्रश्न करने के बाद गरुड़ जी को जो उत्तर दिया जा रहा है वहाँ काकभुजुंड का कितना बढ़िया चित्रण गोस्वामी जी ने किया है कि मधुर वचन तब बोले कागा। कौवा कभी मधुर वचन बोला ही नहीं, तो अब कहाँ से बोलेगा? लेकिन जब वही कौवा राम कथा करने लगे ना, तो उसकी वाणी मधुर हो जाती है, संशय भ्रम सबको नष्ट करने वाली हो जाती है, राम के प्रति प्रेम प्रकट करने वाली हो जाती है, परमात्मा का साक्षात्कार करा देने वाली वह वाणी होती है। ये राम कथा का, राम चरित्र का कितना बड़ा प्रभाव है, ये गोस्वामी सुना रहे हैं, कह रहे हैं। तो आइए इसी रामचरितमानस में हम भी अवगाहन करें। पंपा सरोवर पर भगवान श्री राम के साथ साथ नारद जी का बड़ा बढ़िया सत्संग चल रहा है, और इस सत्संग में सबसे पहले नारद जी ने अपनी ही कथा रख दी। इसका सम्यक उत्तर जब भगवान श्री राम दिए, तो देने के बाद आपको बड़ा आनंद आया है। और नारद जी क्या कह रहे हैं? डंके की चोट पर नारद जी बोल रहे हैं कि सुनी रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए, कहूँ कवन प्रभु के असिरीति, सेवक पर ममता तु प्रीति, जेन भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी, सुने रघुपति के। भगवान श्री राम के सुंदर वचन को, वचन सुंदर क्यों कहा गया? इस वचन में यही सुंदरता है कि नारद जी, ये सब के सब तुम्हारे विवाह हो जाने के बाद तुम्हारे अंदर में दुर्गुण चले जाते, सद्गुण चले जाते, भजन से तुम्हारा मन दूर हट जाता, संसार में तुम्हारी आसक्ति हो जाती, और जो कहा जाता है कि मुझे नमामि भक्त वत्सलम, यह मेरे ऊपर शायद एक कलंक लग जाता। यदि तुम्हारी मैं रक्षा नहीं करता, तो तुम्हारी रक्षा करने के बाद तुमने उस गुस्से के कारण मुझे शाप दे दिया, और मैंने सहज रूप में तुम्हारे शाप को स्वीकार कर लिया, इसके बदले भी तुम्हें कुछ कहा नहीं। तो भगवान के इस प्रकार से महानता को देख सुनकर नारद जी के मन में बड़ा ही हर्ष हुआ है। शरीर उनका पुलकायमान हो गया और नेत्रों में आंसू भर आए। ये सात्विक 8 लक्षण कहे गए हैं। तो इन सात्विक 8 लक्षणों में नारद जी के साथ साथ जो है कुछ लक्षण घटित हो गए, जैसे तन पुलकित, शरीर में रोमांच आया है, और नयन भरी आए, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े हैं। यह दूसरा सात्विक लक्षण है। और नारद जी बड़े प्रेम से कहने लगते हैं कि कहो कवन प्रभु का रीति, कहो तो भला भगवान की कितनी सुंदर रीति है।
ऐसी रीत तो कहीं मैंने देखी नहीं, कहीं सुनी नहीं कि सेवक के ऊपर ममता और प्रेम दोनों बातें हैं। सेवक के ऊपर ममता भी हो और प्रेम भी हो। नारद जी कह रहे मेरे ऊपर प्रभु की ममता भी और प्रेम भी है। ममता क्या है? जैसे भगवान ने कहा जी मेरा आखिरी बालक महतारी, यही ममता है। और प्रीति क्या है? बोले हे महाराज इसी कारण से तुम्हारा मैंने निवारण कर दिया कि कहीं ऐसा न हो जाए कि इसके चक्कर में पड़ के तुम अपना सर्वनाश स्वयं कर लो, इसीलिए तुम्हारा मैंने निवारण कर दिया कि ममता रूपी जो माया रूपी जो नारी है ना, इस माया रूपी नारी से तुमको बचा दिया। बोले यही प्रीति है और यही ममता है। कहते ऐसा कौन मंद अभागा होगा कि जो ऐसे कृपालु भगवान को ब्रह्म का त्याग न कर दे और भगवान को न भजे। तो ऐसा नर अभागा ही अभागा है, वह बड़ा ही मंद मति का है और वो रंक है। क्यों जी? बोलो ज्ञान के लिए मर रहा है, ढूंढ रहा है। घर में कामधेनु गाय बंधी है और उस कामधेनु गाय से वो कुछ नहीं मांगता है और दूध मांगने के लिए कहा जाता है? बोले आंख के पास खोज ही आंख फिर ही पय लागी। गोस्वामी जी ने कहा ना कि खोज ही आंख अब फिर ही पय लागी, आंख खोज रहा है। एक आदमी हाथ में पात्र लिए हुए आंख को खोज रहा था। किसी ने उसको देखा और पूछा कि भैया तुम क्या पात्र लेकर के ढूंढ रहे हो, क्या खोज रहे हो? उसने कहा मैं आंख का बिरवा ढूंढ रहा हूँ। कहा आंख का? बोले हाँ, क्या करोगे? मैं दूध ले आऊंगा। अरे तू आंख से दूध लेगा? बोले हाँ, आंख का पत्ता तोड़ो ना तो दूध देता है। कहा तुम्हारे घर में तो कामधेनु गाय बंधी हुई है, तो फिर कामधेनु से तुम दूध की मांग नहीं करते और आंख के पास दूध आकर के तुम खोज रहे हो, मांग रहे हो। तो यह मूर्ख का काम है। इसीलिए कहते कामधेनु क्या है? भगवान की भक्ति, ईश्वर से प्रेम। जो मांगोगे सो भगवान का प्रेम देगा, भगवान की भक्ति देगी। अर्थ धर्म काम मोक्ष जो मांगो। तो राम कथा सुरधेनु सम। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम की कथा क्या है? बोले कामधेनु गाय है और इस गाय को तुमने परित्याग कर दिया, छोड़ दिया और आंख के पास आकर के तुम क्या करने लगे? दूध मांगने लगे। तो जैसे तुम्हारा दूध मांगना यह तुम्हारी मूर्खता का परिचायक है, वैसे ही केवल ज्ञान के लिए श्रम करना, परिश्रम करना तुम्हारी मूर्खता है। भगवान तो प्रेम से रीझते हैं, बिना भाव रीझ है नहीं माखन चाखन चोर। तो माखन चाखन चोर को रिझाने के लिए तो प्रेम चाहिए और हम तो बिना प्रेम के ही जो तुम हो सो हम है, जो हम है सो तुम है, ऐसा अद्वैत ज्ञान लेकर के भगवान के सामने जाएं। क्या होगा? अभिमान होगा और अभिमान से क्या होता है? जीव का पतन हो जाता है और जब जीव का पतन हो गया, वो गिर गया, तो फिर से तुम्हारी साधना प्रारंभ करने का अवसर आ गया। तुम जीवन में गिरते जाओ फिर संभलते जाओ, गिरते, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं। और यदि प्रेम के संग संग प्रेम का सहारा लेकर प्रेमास्पद के पास प्रेमी जाता है तो प्रेमी को प्रेमास्पद गले लगा लेता। यही प्रेम की, यही भक्ति की बहुत बड़ी महिमा भक्ति साहित्य में गाई गई है। इसलिए परम भागवत नारद जी कह रहे हैं खुद ज्ञान रंक है जो केवल ज्ञान के लिए मर रहा है, ज्ञान के पीछे। तो ज्ञान में भी दो प्रकार की धाराएं भक्ति साहित्य में मिलती हैं। एक है शुष्क ज्ञान और दूसरा जो है वह सरस ज्ञान है। ज्ञान की साधना तो वो कर रहा है लेकिन ज्ञान की साधना में सरसता है। और एक जो है उसमें बिल्कुल निरसता है, शुष्क ज्ञान है। जैसे लोमस जी का शुष्क ज्ञान है। ऐसे जो संत हैं जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भी है और ज्ञान भी है, यह सरस ज्ञान है। जैसे हमारे कबीर बाबा, ये सरस ज्ञानी है, शुष्क ज्ञानी नहीं है। हमारे सुखदेव जी महाराज सरस ज्ञानी हैं, तभी तो भागवत की रसमयी कथा को परीक्षित से सुना रहे हैं। चाहे वो चिरहरण लीला हो, चाहे कि भगवान की रास लीला हो। और जब तक माधुर्य भाव की परमोच्च साधना भक्त नहीं कर लेता है
तब तक कहते हैं चीर हरण और रास लीला जैसी कथा का वह गान कर नहीं सकता है। और ऐसा प्रमाण काकभूषुंडी रामायण में मिलता है कि हमारे महान संत सुखदेव जी माधुर्य भाव के महान उपासक थे। क्यों? आपकी सदगुरु कौन है? राधा रानी। राधा रानी तो माधुर्य भाव की प्रतिमूर्ति है। और राधा रानी के शिष्य कौन है? सुखदेव जी। तो भला सुखदेव जी शुष्क ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? वे भी तो माधुर्य भाव के, रसिक भाव के आचार्य हैं। अब नारद जी ने बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से एक प्रश्न कर दिया है कि संतन के लक्षण रघुवीरा कहु नाथ भव भंजन भीरा। हे नाथ, क्या आप संत का लक्षण कहिए। संत में कौन कौन से गुण होते हैं? हम कैसे जाने कि ये संत है? जी, संत और असंत तो दोनों बाह्य दृष्टि से एक ही तरह के होते हैं। दोनों के पास वैसी आंखें, हाथ, नाक, पांव, आंख, कान सब। लेकिन संत में क्या विशिष्टता है और असंत में क्या उसका अभाव है कि दोनों में अंतर पड़ जाता है? एक का काम संसार में फंसने वाला हो गया, दूसरे का संसार से उबारने वाला हो जाता है। इसलिए भगवान से ही संत का लक्षण पूछ दिया, क्योंकि आप तो संत के रक्षक हो, संत आपके भक्त हैं, संत तो आपके पुत्र हैं। इसलिए आपसे बढ़िया संत का कोई भी लक्षण बताने वाला मुझे तो नहीं लगता है कि बता सकता है। इसलिए ठाकुर जी, आप कृपा पूर्वक संत का लक्षण हमें बताइए कि कैसे हम उनको पहचान सके कि ये संत हैं। बाह्य दृष्टि से तो पहचानना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, किंतु आचरण भेद से पहचान में आ जाते हैं। जैसे कौवा और कोयल दोनों देखने में बाहर से एक है, लेकिन दोनों में पहचान क्या है? कौवे की और कोयल की। तो कौवे का स्वर कर्कश होता है और कोकिल का स्वर माधुर्य युक्त होता है। दोनों को जब रख दिया जाए सामने और दोनों बोलने लगे तो लोग शीघ्र ही पहचान लेते हैं कि ये कौवा है और ये कोयल है। वैसे ही संत के व्यवहार, असंत के व्यवहार अलग अलग होते हैं। दोनों के व्यवहार से ही हम समझ जाएं कि ये संत है। संत तो वो है ना जिसकी करनी और कथनी में एकता हो, जो कहे सो करे, जो करे सो कहे। ये संत का सबसे बड़ा लक्षण होता है। अब ठाकुर जी संत का लक्षण जो है नारद जी को सुनाने लग जाते हैं कि नारद जी, सट विकार जीत अनघ अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा अमित बोध अनिहमित भोगी सत्य सार कवि कोविद जोगी सावधान मानद मनहीना धीर धर्म गति परम प्रवीणा सट विकार। बोले ये 6 प्रकार के जो विकार हैं, जो दोष हैं, इसको जिसने जीत लिया है। ये 6 प्रकार के विकार क्या क्या है जी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये 6 प्रकार के विकार कहे गए। संसार ग्रस्त जीवों में 6 विकार रहेंगे। 6 विकारों को हम जीत नहीं सकते, लेकिन संत जीत लेते हैं। कैसे जीत लेते हैं? उनके हृदय में जीतने की एक लालसा है। इन 6 विकारों को जीतने के लिए उनके हृदय में एक भावना काम कर रही है। केवल भावना के काम करने से काम नहीं होगा, उसमें वो लगनशील भी है, लगे भी हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि भगवान की कृपा है। वह जीव भगवान से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप कृपा करो
और कृपा करके इन 6 विकारों को मुझसे दूर कर दो, ले जाओ, बाहर करो, इन 6 विकारों से मुझे मुक्त करो। तब भगवान कृपा करके उसे 6 विकारों से दूर कर देते हैं। 2 प्रकार के हमारे यहाँ रास्ते बोले गए हैं। एक का नाम है श्रम साध्य और दूसरे का नाम है कृपा साध्य। श्रम साध्य पर चलने वाले लोगों को बारंबार भटकना पड़ता है, गिरना पड़ता है, क्योंकि वह भगवान की सहायता से कुछ भी उसे लेना देना नहीं है। वो अपने बलबूते सब कुछ चाहता है कि मैं प्राप्त कर लूं, लेकिन जो कृपा साध्य है वो तो इस भरोसे बैठा रहता है कि लोगे सुधिनाथ मोरी, मैं जानता हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जब भनक पड़ेगी कान, मैं जो तुम्हें पुकार रहा हूँ, मेरी पुकार तुम्हारे कान तक पहुंच जाएगी जिस दिन, उस दिन तुम मेरे ऊपर कृपा करके मेरा जो भी संकट है वो दूर कर दोगे। ये कृपा साध्य वाले भक्तों का लक्षण है। इसलिए कहते हैं 6 विकार जित। संत का पहला ही लक्षण भगवान कहते हैं कि 6 विकार नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई कामना नहीं है। देने के लिए लोग बहुत दे जाते हैं, लेकिन संत उसे कुछ ग्रहण नहीं करता है। उपनिषद में एक बड़ा बढ़िया प्रसंग आया है। महाराज जानश्रुति बहुत सा धन लेकर के गए हैं। एक संत है जिनका नाम है रैक्व। रैक्व था तो बड़ा धर्म कर्म करने वाला, लेकिन रैक्व के मन में एक दिन बड़ा अभिमान जग गया कि मेरे जैसा कोई धर्मात्मा नहीं है। तो संतों ने सोचा यथा राजा तथा प्रजा, यदि राजा ही धर्म से डिग जाए तो प्रजाओं में भी अधर्म का बिन कहे प्रचार प्रसार हो जाएगा। चलो चलकर हमें चाहिए कि राजा को सन्मार्ग पर लाया जाए। यही सोचकर संत लोग चल पड़े हैं। भले आदमियों, हमें यह सोचना चाहिए कि हम कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, सच है भी नहीं है सो नहीं, लेकिन इसके साथ साथ भारतवर्ष मूलतः ऋषि प्रधान देश है। कृषि के ऊपर ऋषि है। तो ऋषियों ने हंस का रूप बनाया और सायंकाल हंस बनकर के आकाश मार्ग से ये संत लोग उड़ चले हैं। एक हंस अपने संगी साथियों से आगे निकल गया तो पीछे वाले जो हैं उसने कहा कि देखो भाई, हम लोग राजा जानश्रुति के महल के ऊपर से उड़ रहे हैं। राजा जानश्रुति अपने महल की छत पर बैठा है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जानश्रुति के तेज से हम लोग जल जाएं। तो आगे वाला जो हंस था उसने कहा कि राजा जानश्रुति के पास कौन तेज है, कुछ नहीं है इसके पास। अरे वो गाड़ी वाला जो रैक्व है उसके पास जो है, उसके सामने तो ये कुछ है ही नहीं। ये कहते हुए हंस उड़ते से निकल गए। जानश्रुति ने जब ये सुना है तो उसको बड़ा ही दुख हुआ है, क्योंकि वो तो संत था नहीं, वो सांसारिक आदमी है। अपनी प्रशंसा सुनता तो हर्ष होता, अपनी प्रशंसा सुनने को मिला नहीं, निंदा सुनने को मिली तो दुख नहीं होगा तो क्या होगा। उसने अपने मंत्रियों से कहा देखो तो रैक्व नाम का कौन आदमी है, उसको लाओ तो बुला करके। मंत्रियों ने जाके देखा, पता लगाया एक संत जिसका नाम है रैक्व। तो बैलगाड़ी जो है उसी के नीचे रहना, वही उसका सारा काम होता था। उसको छोड़ के कहीं जाना नहीं, वही घर है, वही भोजनादि सारी व्यवस्था। आकर के कह दिया कि महाराज हाँ एक ऐसा बाबा जी तो मिले, ठीक है। जानश्रुति चला है, बहुत सा धन ले लिया, अपनी बेटी को संग में ले लिया कि नहीं होगा तो विवाह करा देंगे। जब रैक्व के पास पहुंचा है ना तो बड़ा ये जानश्रुति जो है इसको कह दिया आओ शूद्र। बड़ा दुख हुआ, बड़ा क्रोध हुआ और उसने कहा अरे मैं तो क्षत्रिय हूं और आप मुझे शूद्र कहते हैं। रैक्व ने कहा हाँ हाँ, जो शोक पूर्वक आता है ना वही शूद्र है, और तुम शोक पूर्वक आए हो, क्योंकि हंसों ने जो कहा
वो अपने महल की छत पर बैठे बैठे तुमने सुना कि जान श्रुति के पास क्या है, रैक के सामने यह नगण्य है, और तुम्हारे हृदय में यह बात सुनकर के बड़ी चोट आई, शोक हुआ, और उसी के चलते तुम मेरे पास आए हो, इसीलिए मैंने तुम्हें शूद्र कहा। अब तो जान श्रुति के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सारी घटना जहाँ घटी वो मेरे महल के ऊपर की है, ये बाबा जी ने यहाँ से कैसे समझ लिया, जान लिया। तो फिर बहुत कहा, बाबा जी आप मेरे महल को चलिए। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे महल को नहीं जाऊंगा, मैं जाऊं इससे बढ़िया तुम्हारा महल नहीं है भाई, कोई छत नहीं है, पानी गिरेगा तो आपके शरीर पर। कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं जहाँ हूँ मेरे ऊपर पानी जा ही नहीं सकता है, अर्थात मैं तो आत्मा हूँ और वो तो अंदर है, और ये शरीर जो है उसका घर है, तो भला मैं कैसे भीग सकता हूँ। जान श्रुति समझे तब तो, विषय भोगी क्या समझे आध्यात्मवाद को। कहा अच्छा ठीक है, नहीं चलिएगा तो ये सब हीरा जवाहरात रत्न जो है ले लीजिए। कहा नहीं, इसकी कोई आवश्यकता मुझे नहीं है। हाँ, कल तक इसकी आवश्यकता थी, जब तक मेरा संबंध संसार से था, कामना थी, इच्छा थी, वासना थी, तब तक ये तृष्णा मुझे तंग करती थी, लेकिन अब मेरे पास इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब का सब तू ले जाओ। अच्छा जाने दीजिए, तो मेरी बेटी इसी के साथ विवाह करें। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये सारा का सारा तुम जैसे ले आए वैसे ले जाओ। जान श्रुति को सब लौटा दिया। जान श्रुति सब लेकर के चले अपने घर आए। तो बोले महाराज सट विकार का ही लक्षण है, जीत लिया, क्योंकि कोई काम नहीं है, कोई कामना नहीं है, न धन से, न तुम्हारे महल से, न तुम्हारी पुत्री से विवाह करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपनी आत्मा में ही आनंद करता हूँ, मैं तो अपनी आत्मा में ही आनंद लेता हूँ, मैं आत्मा रामी हूँ, इसीलिए मुझे काम की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं भाई तुम कैसे जीत लिए काम को, इसका कोई उदाहरण बता सकते? बोले हाँ, जब उपभोग की वस्तु सामने हो और उस ओर हमारा ध्यान जाए ही नहीं, तो समझो हमने उसको जीत लिया।